ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 38 बार लगातार आ चुके हैं 5-5 नंबर में। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 15 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। आज हम इस क्लास में 5 नंबर वाले उन टॉप प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 38 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 38 बार लगातार आ चुके हैं 5-5 नंबर में। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 15 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि। ओके, इस समीकरण की सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट करेंगे, उसके बाद ही इससे यह सिद्ध करके देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है। ठीक है भाई, तो इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। अब हम cos इनवर्स z को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। ठीक है, ये पद प्लस का है माइनस में जाएगा। इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। क्लियर। अब हम इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। इधर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो मैं सूत्र लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स, ओके, ये सूत्र है x बाई x इंटू वाई। कॉस वाले जो कॉस वाला सूत्र होता है उसमें चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, प्लस का है तो माइनस आएगा, अगर माइनस का चिन्ह होता तो प्लस का आता। कॉस वाले जो सूत्र होते हैं कॉस इनवर्स वाले, उनमें चिन्ह बदल जाता। प्लस का है तो माइनस चिन्ह आएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, इनटू और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं cos इनवर्स, नोट करेंगे x बाई माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, बराबर इसे नोट करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स z। ओके, अभी cos इनवर्स, इस cos इनवर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी इधर लाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा। माइनस, अब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, cos पाई माइनस cos इनवर्स z। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, इनटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर। ठीक है, 180 से, यानी इसका मतलब है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री से या हम कहें पाई से cos इनवर्स z घट रहा है तो ये शर्त, ये कंडीशन किस चतुर्थांश में होगी। ठीक है, 180 से यानी पाई से cos इनवर्स z घट रहा है तो ये शर्त यानी कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में होगी, और दूसरे चतुर्थांश में साइन एंड कॉसिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं, और यहां पर क्या है कॉस, तो ये कॉस माइनस में होगा। क्लियर, इसे नोट करेंगे कॉस, और निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, निष्पत्ति 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज होती है, लेकिन यहां पर क्या है 180 डिग्री, तो निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। इसे नोट करेंगे cos इनवर्स z। ओके, यहां पर माइनस है
क्योंकि ये जो शर्त है, ये जो कंडीशन है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉस सेक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कॉस, तो कॉस इस दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होगा, तो माइनस आया कॉस, अब कॉस इनवर्स जेड। ओके, अब इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर है, ये दोनों रूट के अंदर है, तो इन दोनों को हम एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों को मैंने एक साथ रूट के अंदर लिख लिया है, क्लियर, बराबर माइनस कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र होता है फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा एक्स। इस सूत्र की सहायता से यहां पर कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा, जेड बचेगा। ओके, अब हम जेड को इधर लाएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का है प्लस में आएगा। ओके, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पद माइनस का है प्लस में जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे सेम टू सेम नोट करेंगे। अंदर हम गुणा करेंगे, इस एक से गुणा होगी तो एक कम एक, फिर इसकी इससे गुणा होगी माइनस वाई स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर के इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो इसकी इससे गुणा होगी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर रूट है और रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है कि वर्ग करो। ठीक है, तो हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। यह रफ कार्य है, आप लोग पेपर में मत लिखना, मैंने इसलिए लिखा था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ओके, तो इधर वर्ग करेंगे प्लस जेड पूरी की घात 2। ठीक है, इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो हम यहां पर सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र खोलेंगे। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि a प्लस बी पूरी की घात 2 होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो x की घात 2 इंटू वाई की घात 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी जेड की घात 2। ठीक है, प्लस 2ab, तो x वाई जेड। क्लियर। अब घात 2 से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, नोट करेंगे। ठीक है, अब ये कट जाएगा अगर बीच में बराबर का, ठीक है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और इधर उधर नंबर यानी राशि समान हो और चिन्ह भी समान हो तो काट देते हैं। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। ठीक है, जो बचा उसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे जेड 2x बाई जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को हम इधर लाएंगे, जो मेरे को सिद्ध करना है उसमें दाईं ओर, जो मेरे को सिद्ध करके देना है दाईं ओर केवल एक है, तो हम इन दोनों पदों को इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पद प्लस में आएंगे, माइनस का प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। अब इसे नोट करेंगे प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x बाई जेड बराबर 1। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड प्लस 2x बाई जेड बराबर 1। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी इतनी सिद्ध, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे।
अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, क्लियर। सिद्ध कीजिए कि, मेरे को सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, ठीक है। या हम कहें कि RHS LHS के बराबर है या नहीं है, मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो इसको हम, इस प्रश्न को हम 3-4 तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। शॉर्ट तरीका क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ क्या, यानी कॉमन क्या। साइन इनवर्स इधर है, साइन इनवर्स इधर है, ठीक है। एक्स इधर है, एक्स इधर है, तो हम साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ ना कुछ मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद हम LHS और RHS लेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। साइन इनवर्स एक्स को हम ए के बराबर मान लेते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर यहां पर ले सकते हो। अब हम साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ओके। अब हम एक एक करके पक्ष लेंगे, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS क्या है, नोट करेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स, ओके, बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान ये है, रखेंगे तो साइन ए, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है, ठीक है, एक्स। तो यहां पर इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा तो ए बचेगा बराबर 3a। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ये क्या है, LHS, ओके। अब हम RHS लेंगे, दायां पक्ष, तो लिखेंगे RHS लेने पर नोट करेंगे साइन इनवर्स 3x - 4 x की घात 3, ठीक है। अब हम x का मान रखेंगे, यह है साइन ए, -4, ठीक है। x का मान रखेंगे साइन की घात 3a। अब मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि हम जानते हैं साइन 3a बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि हम जानते हैं साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a - 4 साइन की घात 3, ये सूत्र होता है, ठीक है, साइन 3a का। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे RHS बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, इसके स्थान पर ये लिखेंगे साइन 3a, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं ये सूत्र मेरे को पता है, ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, तो क्या बचा मेरा, RHS बराबर, ठीक है, 3a। इसे डालेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब समीकरण 1/2 से, तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। LHS, ठीक है, बायां पक्ष कितना है, 3a, और RHS यानी दायां पक्ष कितना है, 3a है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से LHS बराबर, ठीक है, बराबर RHS, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, इसका मान कितना है, 3a, इसका मान कितना है, 3a, तो हम लिखेंगे 3a। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था कि LHS RHS के बराबर है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है भाई, सिद्ध कीजिए,
यानी मेरे को सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें कि RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 3 में LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके इसे दे देंगे। तो नोट करेंगे LHS बराबर tan इनवर्स और रूट x। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र मेरे को पता है, सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे और हम RHS इसे सिद्ध करके इसका दे देंगे। क्लियर? तो इसकी शकल इससे थोड़ी थोड़ी मिल रही है। ठीक है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, x बराबर काम करेगा रूट x, लेकिन यहाँ पर 2 है पहले 2 और यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसको हम लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। LHS बराबर 2/2, इससे हम ठीक है 2/2 से गुणा करेंगे इसमें tan इनवर्स रूट x। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी शकल थोड़ी थोड़ी इससे मिल रही है, लेकिन किसकी कमी है? 2 की। तो हम क्या करेंगे? 2/2 से 2/2 से हम गुणा करेंगे इसमें। तो मैंने यहां पर गुणा किया 2/2 से। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब नोट करेंगे LHS बराबर, अब इसको हम लिखेंगे 1/2 गुणा 2 tan इनवर्स 1/2 यानी 1/2 गुणा 2 tan इनवर्स रूट x। अब इसकी शकल सेम टू सेम इससे मिल रही है, लेकिन x बराबर क्या काम करेगा? रूट x। इसकी शकल इससे मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे और जो मेरे को सिद्ध करके देना है RHS में, उसमें क्या है? cos इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे LHS बराबर ठीक है 1/2 गुणा cos इनवर्स है तो cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x बराबर काम करेगा रूट x पूरे की घात 2 बट्टे 1 प्लस x की घात 2 यानी x बराबर काम करेगा रूट x, तो रूट x की घात 2। ठीक है, LHS बराबर 1/2 गुणा cos इनवर्स 1 माइनस घात 2 से रूट हट जाएगा x बट्टे 1 प्लस घात 2 से रूट हट जाएगा तो x। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे को यही सिद्ध करके देना था। 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। ओके, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 4। ठीक है भाई, तो प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 ठीक है का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान मेरे को ज्ञात करके देना। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है। ओके, तो नोट कर लेते हैं tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स और माइनस का 2। ओके, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब हम यानी इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन इसका मान ज्ञात करने से पहले हम tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। मुख्य मान शाखा परिसर लिखना पेपर में अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आपने मुख्य मान शाखा परिसर नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2। कहने का मतलब यह है कि 0.5 आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर और सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? ठीक है भाई, ओपन इंटरवल में
-π/2 से +π/2 तक रेंज होती है। प्लस हम लिखे या ना लिखें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो tan इनवर्स का मुख्यमान शाखा का परिसर ये होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल में, और इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से +π/2 तक, तथा सेक इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर, ठीक है, क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई माइनस मिडल इंटरवल में π/2 होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। सेक इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर ये होता है, ठीक है। अब हम नोट करेंगे इसे, बराबर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, tan इनवर्स √3 अंडर √3 tan कितने का मान होता है, 60 का, यानी 60 डिग्री का, लेकिन हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, यानी पाई में बदलेंगे, पाई में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमान शाखा परिसर दिए हुए हैं सारे के सारे रेडियन में यानी पाई में हैं, ठीक है। तो इसको 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे π/3, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan π/3, क्लियर, माइनस है तो माइनस। अब इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, अगर सेक इनवर्स के कोड में माइनस होता है तो हम इस रूप में लिखते हैं, ये सूत्र है। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी सेक इनवर्स के कोड में माइनस है, ठीक है भाई, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, पाई माइनस, अब सेक इनवर्स 2, यहां पर x है तो x लिखा, 2 है तो 2 लिखेंगे, ओके। अब tan इनवर्स से tan छूट जाएगा तो क्या बचा, π/3 यानी π/3, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स। अब दो से कितने का मान होता है, 60 डिग्री का, ठीक है, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलें तो लिख सकते हैं π/3, तो हम लिखेंगे सेक π/3, ओके, π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, π/3। अब हम लासा लेंगे एलसीएम तो आएगा 3 यानी 3, पाई माइनस इससे हम इसे भाग देते हैं तो 3 एकम 3 यानी 1 भागफल जाएगा, ठीक है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 3 आएगा, 3 पाई यानी 3 पाई प्लस पाई, ओके। तो यहां पर प्लस का 1 पाई प्लस का 1 पाई तो प्लस का 2 पाई और माइनस का 3 पाई बट्टे 3 बराबर, तो माइनस का पाई बचेगा बट्टे 3। यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए। ठीक है भाई, इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, तो प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। समीकरण को हल कीजिए, तो इस समीकरण को हल करना है, यानी x के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है, नोट करेंगे साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर पाई, ओके। तो डायरेक्ट एम्प्लाइज से हम लिख सकते हैं, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर, ठीक है भाई। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, π/2 यानी π/2 साइन इनवर्स कितने का मान होता है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, यानी π/2 साइन इनवर्स कितने का मान होता है, तो साइन इनवर्स 1 का यानी 1 का मान होता है π/2, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 1 यानी 1, क्लियर।
इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी इधर लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में आएगा, ये पद प्लस का है माइनस में आएगा। और इसको सेम टू सेम नोट करेंगे। ओके, माइनस साइन इनवर्स 5/x, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे बराबर। अब यहां पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र कौन सा? सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि साइन इनवर्स x माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, माइनस है तो माइनस वाला, साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x और रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, बाई और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहां पर x बराबर काम करेगा 1, है ना, x बराबर 1 काम करेगा और y बराबर काम करेगा 5/x, ठीक है। तो यहां पर x का मान कितना है? 1, 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई का मान ये है, तो 25 हो जाएगा। बाई की घात 2 है तो 5/x पूरे की घात 2 करेंगे तो 25/x की घात 2। ओके, माइनस है तो माइनस बाई, बाई का मान 5/x गुणा, ठीक है, यहां पर भी गुणा लगा लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1 तो 1 की घात 2, ठीक है। अब 1 की घात 2 है, 1 की घात चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, उसका मान 1 ही रहता है, ठीक है। क्लियर? इसको नोट करेंगे सेम टू सेम, लेकिन यहां पर साइन इनवर्स छूट जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे 12/x बराबर, अब हम लासा लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसकी इससे गुणा होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ओके, माइनस। अब यहां पर प्लस का 1 माइनस का 1 तो कटेगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 0 होगा और रूट 0 का मान 0 होता है, जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी पूरा पद 0 हो जाएगा बट्टे x, ओके, 12/x। इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे बराबर। अब यहां पर इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, हंस में रूट बट्टे हर में रूट, पूरे का रूट है तो हम लिख सकते हैं कि हंस का रूट बट्टे हर का रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे हर का रूट, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 12/x बराबर, इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहां पर घात 2 से रूट हट जाएगा, क्लियर, तो x से x छूट जाएगा, यानी कट जाएगा, तो 12 बचेगा मेरा बराबर, और इसे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, यह है रूट, और रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है कि वर्ग करूं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्लियर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे 12 की घात 2 बराबर, इधर घात 2 करेंगे, ठीक है, 12 की घात 2 यानी 12 गुणा 12 1 से 44 बराबर, घात 2 से रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब 25 को हम इधर लेंगे तो ये माइनस का है प्लस में आएगा, ये पद माइनस का है प्लस में आएगा, तो जोड़ेंगे 1 से 69 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 1 से 69। अब घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है, प्लस माइनस रूट 169, ठीक है भाई। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13, तो x बराबर प्लस माइनस 13, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।